शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी की सियासत में अब पंडित जी प्रणाम हो रहा है। जी हां, बीएसपी ने ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए अयोध्या में आज सम्मेलन किया। दुहाई दी कि ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हितैषी बीएसपी ही है। ब्राह्मणों ने ही 2007 में यूपी में मायावती की सरकार बनवाई थी। बीएसपी जानती है कि अगर 2022 में पंडित जी बने साथी तो सत्ता में फिर आ जाएगा हाथी। देखिए। चुनाव आए तो आ गई याद, पंडित जी दीजिए आशीर्वाद। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। इतनी ताकत तो रखते ही। सज गई सियासी दुकान, पंडित जी सादर प्रणाम। खासतौर से ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे। राम की नगरी में बन जाए काम, पंडित जी सादर प्रणाम। आइए पंडित जी, पधारिए पंडित जी, हाथी की सवारी कीजिए पंडित जी। चाहिए पंडित जी का आशीर्वाद, अयोध्या में हो गया शंखनाद। आज जिस तरह से शंखनाद करके शुरुआत हुई है, और इस शंखनाद को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ले जाएंगे। 9 साल से उत्तर प्रदेश के सत्ता के विरह में व्याकुल बीएसपी को अब ब्राह्मणों की याद आई है। बीते 9 साल की सियासत में आटे दाल का भाव पता चल गया है। हिसाब लगा लिया है कि दलित तो हैं ही अपने साथ, बस पंडित जी की कृपा हो जाए तो यूपी में बन जाए बात। हमने कहा था कि ब्राह्मण समाज अगर एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, तो कोई ताकत नहीं है कि 13% लोगों को इग्नोर कर दे या उनको नजरअंदाज कर दे। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ, जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिल करके ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फैला सकते हैं। बीजेपी के भगवा कलेवर को चुनौती देते हुए बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए, फिर हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, पवित्र सरयू नदी के घाट पर पूजन किया, आरती की। सम्मेलन में बोले, अयोध्या में बीजेपी नहीं, अब उनकी पार्टी की सरकार मंदिर बनवाएगी। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है, तो ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। पहले इस कार्यक्रम का नाम ब्राह्मण सम्मेलन था, फिर जैसे ही याद आया कि ब्राह्मण को थोड़ा और सम्मान दे दें, लिहाजा नाम बदल कर दिया प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान गोष्ठी। कार्यक्रम में सतीश चंद्र मिश्रा ने दुहाई दी कि मायावती ने अपने राज में तो ब्राह्मणों को मालामाल कर दिया था। 9 जून 2005 को लखनऊ में जो हुआ था, बहन मायावती जी को जो हमने गणेश जी की मूर्ति दी थी, भेंट की थी, तो गणेश जी की मूर्ति को लेकर के सीधे माइक पर चली गई थी और उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मिश्रा जी ने ब्राह्मणों को समझाया कि बीजेपी आपके लिए कुछ नहीं करने वाली, आइए इधर आइए, बीएसपी के रसगुल्ले खाइए, ब्राह्मणों के अपमान का बदला लीजिए, वोट हमें ही दे दीजिए। ब्राह्मण समाज के हर अधिकारी को उसको उचित स्थान की पोस्टिंग दी गई और भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जहां ब्राह्मण समाज के मंत्री या तो झोला उठाने के लिए रखे गए हैं और या गुलदस्ते की तरह सजा के रखने के लिए रखे गए हैं।
मिश्रा जी ब्राह्मणों को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे थे, तभी याद आ गया कि उनकी पार्टी के साथ बरसों बरस पहले एक नारा जुड़ा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मिश्रा जी बोले न जाने किस नामाकुल ने यह नारा दे दिया था। हमें इन नेताओं के ऊपर एक अफसोस होता, बहुत अफसोस होता। एक नारा बना रखा है इन्होंने तिलक तिलक करके, और वो नारा आज तक नहीं बता पाए कि किसने सुना और कब कहां सुना। 20 वर्षों से तो मैं ही हूं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, हमने तो नहीं सुना कहीं पर। जब जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, होने लगता है, तो कहा जाता है वो नारा याद करिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक पर बीजेपी अपना एकाधिकार समझती रही है, लेकिन अब बीएसपी इसमें सेंध लगाने की कोशिशों में है। वो जानती है कि जिसे पंडित जी का आशीर्वाद मिल गया, 2022 में उसकी नैया चुनावी वैतरणी पार कर जाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने शंखनाद के साथ आज इस ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का नाम दिया था, उसकी शुरुआत की। अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा सकती, बसपा ही अपने सरकार में भव्य राम मंदिर बनवाएगी, और आखिर में उन्होंने जय श्री राम का नारा भी दिया। साफ है कि बीएसपी के लिए अब ये ब्राह्मण कार्ड चुनाव का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होने जा रहा है। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। उत्तर प्रदेश में करीब 13% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो 115 विधानसभा सीटों पर हार या जीत तय करते हैं। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण मतदाताओं ने एक मुश्त जिस पार्टी को वोट दिया, वो यूपी की सत्ता में पहुंची। चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सभी की ताजपोशी में 13% ब्राह्मणों का हाथ रहा है। यही वजह है कि सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में लगातार जुटी हुई हैं। अयोध्या वाला प्रबुद्ध सम्मेलन तो बस एक झांकी थी। यूपी के ब्राह्मणों का चुनावी आशीर्वाद पाने के लिए बीएसपी अभी 5 कार्यक्रम और करने वाली है। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी होगी। 26 जुलाई को प्रयागराज और 27 जुलाई को कौशाम्बी में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ये कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण समाज बहुत ही इंटेलिजेंट समाज है, बुद्धिमान है, और वो जिस तरह के आज के परिपेक्ष चल रहे हैं, वो अच्छी तरह से देख रहा है कि वो कहाँ पर सुरक्षित अब रहेगा, कहाँ उसका भविष्य ठीक है। और वो जितना पिछली बार 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, मुझे 100% अब की बार इस बात का विश्वास है कि उससे ज्यादा हमारे साथ जुड़ा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ब्राह्मण वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है। ब्राह्मणों की यही नाराजगी भुनाने के लिए बाकी दलों में होड़ मच गई है। भावनाओं में उबाल मारा जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर और खुशी दुबे की जेलबंदी के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। कोई प्यार नहीं इनको, ब्राह्मणों से कोई लगाव नहीं है। बहन जी को किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अब ब्राह्मण और साधु संतों को एक करने के लिए इनका स्टैंड है। प्रबुद्ध वर्ग और कुछ भी नहीं। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव को 2011 में यूपी की सत्ता मिली थी, तो उसके पीछे ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा हाथ था। अब फिर से ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं। अगर कोई है समाजवादी सोच को और समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले, तो वही ब्राह्मण समाज के लोग हैं। इसलिए हम आपसे इस मौके पर अपील भी करेंगे कि आपने हमेशा समाज में समाजवाद को लाने का काम किया है, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए बीजेपी के सहयोगी ब्राह्मण संगठन भी सतर्क हो गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के घर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने दिव्य दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला मुख्य वक्ता थे, तो अध्यक्षता की अश्विनी चौबे ने।
कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण अब बीएसपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा? तिलक मीन्स ब्राह्मण, तराजू माने बैस, तलवार माने क्षत्रिय। ये नारा देने वाली बहन जी को जो पैतरे तमाम है ये बदल चुके हैं, उसको कोई नहीं भूलेगा। एक बार काठ की हांडी चढ़ गई, 2004 में मुख्यमंत्री बन गई। बाकी जो मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बनाया और बीजेपी को धोखा दे दिया। यूपी में 13% ब्राह्मण हैं। यूपी के 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। 403 में से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या बीएसपी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हैं। सत्यम मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे इंडिया मांगे गोल्ड। जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज तक।